वैसे तो एम्स में कई तरह की सर्जरी होती है, लेकिन कुछ सर्जरी ऐसी होती है जिसके बारे में आप सोचेंगे भी तो सोच के हैरानी होगी। एक 16 साल के बच्चे जिसके 4 पैर हो चुके थे, और उस बच्चे की एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्जरी की गई है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्यों है, ये सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशुरी कृष्णन मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि जो नई सर्जरी की है, क्या है वो सर्जरी और अपने आप में क्यों अलग है वो? ये एक है ना 16, जैसे आपने बताया, एक 16 साल का बच्चा आया था। आपने कहा कि 4 पैर वाला बच्चा था। इसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं इनकम्प्लीट पैरासिटिक ट्विन। आपने ये तो सुना होगा कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, और कभी कभी बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो सर से या कहीं चेस्ट से या पेट से कहीं से जुड़े होते हैं, लेकिन ये दूसरा बच्चा पूरा नहीं बना हुआ था। उसके सिर्फ पैर, जांघें और गुप्तांग उसके बाहर थे, जो उसके बॉडी में आप जैसे फोटो में देख सकते हैं, उसके पेट के साथ यहाँ पर अटैच थे। तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। कॉन्जॉइंट ट्विंस को जो हम कहते हैं कि 1 इन अ मिलियन होते हैं, ये हो सकता है एक 1 इन 10 मिलियन केस ऐसा होता है। ऑब्वियसली किसी ने इसको देखा नहीं है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी मल्टी डिसिप्लिन टीम की ज़रूरत थी, और बहुत ज़्यादा इसको इवैल्यूएट करके उसके बाद सर्जरी करने की ज़रूरत थी। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी इस सर्जरी में, अगर हम बात करें आप लोगों के सामने तो? अच्छा, चुनित थी। आप ये सोचेंगे कि मैंने अपने मेरा मेडिकल करियर हालांकि अभी इतना बड़ा इतना लंबा नहीं हुआ है, तो मैंने तो पहली बार देखा। जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा। तो पहला चैलेंज तो यही था कि फर्स्ट टाइम हम ऐसा केस देख रहे थे। दूसरा चैलेंज था कि इसको हमको देखना था कि ये चीज़ इसके बॉडी में कहाँ कहाँ अटैच्ड है। कोई मेजर स्ट्रक्चर तो नहीं जहाँ ये अटैच, जैसे कहीं हार्ट में तो नहीं अटैच्ड है, जो आपका डायफ्राम होता है वहाँ पर तो अटैच नहीं है, कोई अंदर लिवर या उसके आंतों के साथ तो अटैच नहीं है। इसलिए हमने इसको पहले हमने इसका सीटी स्कैन ये सब करा के देखा। सीटी स्कैन में हमको ये पता चला कि इस अंग का जो बाहरी अंग था, इसका सारा ब्लड सप्लाई इसके चेस्ट के एक बहुत ही बड़े वेसल से आ रहा था। बहुत ही बड़े का वो था, आर्टरी था जिससे आ रहा था। साथ में इसके पेट के अंदर 2 बड़ी बड़ी गांठें थी, जो भी इस वाले पैरासाइट के साथ अटैच थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके जो अंदर का जो पेशेंट का जो बॉडी था ना, बाकी जो पेट और जो चेस्ट था वो अंदर ही रह गया, लेकिन वो पूरी तरह बन नहीं पाया। तो इसीलिए बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी। तो पहले तो हमको इसको डिटैच करना था, इसके ब्लड सप्लाई को रोकना था। अब ब्लड सप्लाई को रोकने का ये दिक्कत थी, क्योंकि अब ये पेशेंट यूज टू हो गया इतना इतने इस चीज़ को कैरी करने से। तो जैसे हम इसका ब्लड सप्लाई करते तो पेशेंट का ऑलमोस्ट 30-40% ब्लड तो वहीं चला गया, तो उसका ब्लड प्रेशर गिर सकता था। लेकिन हमारे पास बहुत ही अच्छे एनेस्थेटिस्ट थे जो इसके दौरान खून और उसके ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयों के साथ ब्लड प्रेशर को मेंटेन करा। फिर हम इसको डिटैच कर पाए, फिर हम अंदर जाके उसके दोनों सिस्ट को भी आराम से निकाल पाए। हालांकि वो थोड़ा बहुत लिवर से लगा हुआ था, लेकिन फिर भी हम उसको आराम से निकाल पाए और पेशेंट की रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसके जो दोनों पैर थे उसका ग्रोथ हो रहा था, और जो ग्रोथ नहीं होना चाहिए था कायदे से? आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो इसके 2 पैर थे ना, ये पैर सिर्फ ऐसे अटैच नहीं थे। इस पैर में इसके सेंसेशन थे। अगर इस पैर में इसको चोट लगती थी तो मरीज को दर्द होता था। ठीक है, तो ये पैर थे, लेकिन हालांकि डिफॉर्म्ड लेग थे, उनका खुद का कोई मूवमेंट नहीं था, बट उसका सेंसेशन सारा मरीज को पता चलता था। एक बात बताएं कि इस उम्र में सर्जरी करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बॉडी के पार्ट्स डेवलप्ड हो जाते हैं, कहते हैं कि बचपन में सर्जरी शायद थोड़ी आसानी होती है, तो अभी काफ़ी मुश्किल था। आप लोगों को लगा कि शायद नहीं भी हो पाएगा ऐसा कुछ? हाँ, स्टार्टिंग में तो जब हमने मरीज़ देखा था, क्योंकि पहली बार देख रहे थे, हमको लगा कि मरीज़ की सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा इतना बड़ा हो गया इस चीज़ के साथ, तो उसकी बॉडी काफ़ी यूज्ड हो गई। सडनली उसको निकालने से हो सकता है प्रॉब्लम्स आए। बट फॉर्चुनेटली क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह इवैल्यूएट करके और एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच के साथ हम इसको गए थे, तो हम इसको निकाल पाए थे और मरीज़ को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। आईसीयू में भी इसको 24 घंटे हमने एहतियात के तौर पे हमने रखा था, और वो काफ़ी अच्छी तरह उसको निकला। और आप चौथे दिन मरीज़ घर चला गया था और काफ़ी खुश है। कितना मतलब वक्त लगा इस पूरे ऑपरेशन में, और कितने तरह की मल्टीपल मतलब डॉक्टर्स की टीम इसमें शामिल थी? तो ये टोटल ऑपरेशन 2.5 घंटे 2 से 2.5 घंटे इस ऑपरेशन में हमको लगा। इस ऑपरेशन टीम में मैं चीफ ऑपरेटिंग सर्जन था, मेरे साथ डॉक्टर सुशांत थे, डॉक्टर ब्रिजेश, डॉक्टर शशांक चौहान प्लास्टिक सर्जरी थे, डॉक्टर मनीष सिंगल ने अपना हेल्प दिया था मुझे प्लास्टिक सर्जरी के तरफ से, और डॉक्टर मेरे गुरु डॉक्टर बंसल साथ में थे, और हमारे रेजिडेंट थे साथ में, और एनेस्थीसिया से डॉक्टर गंगा और डॉक्टर राकेश। और अगर हम पूरे इसके प्रोसेस की बात करें तो अब बच्चा क्या एक्टिविटीज़ नॉर्मल कर रहा है, या कहीं कोई दिक्कत भी है? क्या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है इसको? अच्छा, आप ये देखेंगे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसको पहले थी, क्योंकि ऐसे चीज़ के साथ अगर कोई आपके पास बंदा ऐसी चीज़ लेके आए तो आपका चेहरा सिकुड़ जाता है ना। तो ये चीज़ इसने बहुत फेस करी थी। इसने स्कूल छोड़ दिया था अपना, ठीक है, ये किसी से खेल नहीं पाता था, कुछ नहीं कर पाता था, इसको लेटने में दिक्कत होती थी। ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि इतनी चीज़ के साथ बंदा बिस्तर पे कैसे लेटेगा। तो ये सब चीज़ें इसके ऑपरेशन पर बिल्कुल चल गई। वो बच्चा इतना खुश है, जिस दिन वो हमारे पास हमने छुट्टी करी उसके 10 दिन बाद हमारे पास आया जब टाँके कटवाने, इतना खुश था, हम सबके पैर छुए, वो बहुत
बहुत ही खुश था कि हम सबको धन्यवाद दिया कि हमने उसको करा, कि हालांकि किसी ने भी उसको ऑपरेट करने से मना कर दिया था, फाइनली यहाँ पर उसकी सर्जरी हो पाया, वो भी मुफ्त इलाज हो पाया। दोबारा स्कूल जाने की स्थिति में आ गए बच्चे? बिल्कुल, उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया है और पूरा स्कूल जाने के लिए तैयार है। और ऐसे बच्चों को मतलब क्या पैरासिटिक बोलते हैं बेसिकली? ये जो अंग जो लगे हैं इनको कहते हैं हम पैरासिटिक ट्विन कहते हैं। बच्चा होस्ट हो गया और ये पैरासाइट हो गया। ओके। और क्या इस पार्ट का अब कोई उपयोग तो बच्चे के लिए तो नहीं रहा खास नहीं, करके? हाँ, अब बच्चे के लिए उपयोग नहीं रहा इसका। इस पार्ट का ऑपरेशन के दौरान हमने ये सोचा था कि अगर इन केस कि अगर बहुत ज़्यादा कोई टिश्यू लॉस होता है उस बच्चे का, तो हम इस जो ये पैरासिटिक वाला पार्ट है इसमें से कुछ निकाल के हम उसको यूज़ करते हैं, बट ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं है हमको। अच्छा, क्या बच्चे को और भी ज़्यादा फॉलोअप करने की ज़रूरत है या बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है? बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, अब उसको ऐसे कोई मेटिकुलस फॉलोअप की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर कोई फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होती तो वो हमेशा कभी भी हमारे पास आ सकता है। तो ये जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्जरी आपने देखी एम्स में, एक अच्छी बात यह है कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, और सबसे अच्छी बात है गरीब लोगों के लिए जो एम्स के डॉक्टर मसीहा बन के आते हैं, इनके लिए यही सब कुछ है। क्योंकि ये सर्जरी मेरे ख्याल से अगर बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होती तो लाखों में खर्च आता है इसका कम से कम। हाँ, अंदाज़ा तो होना चाहिए। अब एग्जैक्टली कितना होगा ये तो बताना मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, ऑब्वियसली अब प्राइवेट में जाएंगे तो ऑब्वियसली उन सब का जो भी स्ट्रक्चर होता है, उनका फीस का स्ट्रक्चर, वो सब तो पे करना ही पड़ता है। तो ऑब्वियसली वो लाखों में तो खर्चा, इतना कॉम्प्लेक्स सर्जरी में लाखों का खर्चा तो ज़रूर आता है। चलिए, तो नई जिंदगी देने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन कपिल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।